आमोस की पुस्तक 3 उसकी 3 में क्या लिखा, अगर 2 जन सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। मान लो कि 2 मित्र हो, वो 2 मित्र कहें एक का मुंह उधर को हो एक का इधर को हो, वो आगे एक साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? मान लो कि मैं आपको वचन दे रहा हूं और आपका ध्यान ही नहीं वचन की ओर, आपका ध्यान कहीं और है, अपनी परेशानी की ओर, अपनी बीमारी की ओर। लेकिन आमोस की पुस्तक 3 उसकी 3 में क्या लिखा, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो वो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? 2 बंदे हों, हस्बैंड वाइफ लगा लो, अगर वो सहमत ना हो तो वो अगर बाजार जाना हो तो फिर अगर एक बोले कि मैंने नहीं जाना है, कि बोला जाना है, तो वो क्या चल पाएंगे? रास्ते में झगड़ा हो जाएगा उनका। कितनों को समझ आ रही? इसी तरह से जिस चर्च में तुम बैठे हो ना, जिसको तुम सुन रहे हो, तुम्हें उसके साथ सहमत होना पड़ता है। ये ब्लेसिंग का राज है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो विश्वासियों को आज पता नहीं है, वो बोलते हैं हम चर्च में हाजिरी भरने के लिए सिर्फ आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सहमत होते हैं चर्च के साथ, तो अब हम संग चलते हैं और खुदा हमारे संग चलता है। प्रभु ने क्यों कहा कि 2 या 3 जब मेरे नाम में इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर सहभागिता को मांगता है। क्यों परमेश्वर ने कहा है कि इकट्ठा होना मत बंद करो? पौलुस ने क्यों कहा कि हफ्ते में इकट्ठा हो जाओ सारे? और प्रभु ने तो यह भी कहा कि जब जब तुम मेरा आना निकट जानो और अधिक संगति करो। संगति करने से हमारा विश्वास बढ़ता है, संगति करने से हम आत्मा में बढ़ते हैं, सामर्थ में बढ़ते हैं, अभिषेक में बढ़ते हैं। संगति हमें बना के रखती है, मजबूत करती है। जब हम संगति से अलग होते हैं, कुछ दिन के लिए हम गर्म रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर हम ठंडे होना शुरू होते हैं। इसलिए सहमत होना बहुत जरूरी है। एक सेवकाई के साथ, एक मिनिस्ट्री के साथ, एक पास्टर के साथ, एक विजन के साथ सहमत होना, प्रेयर में सहमत होना, फास्टिंग में सहमत होना, दानों में, बीजों में, अपनी ऑफरिंग में, हर हिस्से में सहमत होना, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम से। जब हम समझते नहीं इन बातों को, तो क्या होता क्या है हमारे जीवन में? जैसे जैसे प्रभु काम कर रहा है ना, इन दिनों में चर्चिस में काम कर रहा है, जिस तरह से प्रभु में लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे शैतान भी क्या कर रहा है, अपनी चालों को, अपनी प्लानिंग्स को बना रहा है कि किस तरह से मैंने खराब करना है लोगों को, किस तरह से मौत उनकी जिंदगी में लेके आनी है। डायरेक्ट वो उसको पता है डायरेक्ट नहीं मार सकता, तो वो उसके पास भी अलग अलग प्लानिंग्स आ रही हैं। जैसे इंसान बढ़ रहा है ना मीडिया में, वैसे ही शैतान भी बढ़ रहा है उन कामों में, जो किस तरह से मैं इन्हें फंसाऊं। ये टीचिंग आपकी लाइफ को बदल देगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं? कुछ लोगों को लगता होगा चर्च में प्रचार बहुत लंबा हो गया अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी ब्लेसिंग भी इतनी लंबी होगी कि आपको पड़ोसी बुलाने पड़ेंगे उसको उठाने के लिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वचन ही आपको संभालता है, आपको मजबूत करता है। आप टेस्टिमनी के बाद भी वचन ही आपको संभालता है। तो शैतान क्या कर रहा है? लोगों की लाइफ शॉर्ट कर रहा है। किसी की उम्र 80 है, 90 है, वो क्या कर रहा है? उसको 50 कर रहा है, 60 कर रहा है। वैसे भी कितनी शॉर्ट रह गई ये लाइफ लोगों की, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। शैतान उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, उनको पता नहीं कि शैतान काम कर रहा है या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। वो मजबूर करता है लोगों को। जैसे मान लो कि संडे वाले दिन वो आधा संसार में रखता है, आधा चर्च में रखता है लोगों को, कि आधा पाँव तो अपने बिजनेस की तरफ रख, तो आधा इधर रख चर्च की ओर। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर हम मान लो कि संसार में नहीं रहेंगे तो संसार हमसे नाराज होगा, इज्जत जाएगी, जॉब चली जाएगी। अगर मैं बॉस की बात को नहीं सुनूंगा, करना क्या चाहिए? लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो फिर घर कैसे चलेगा अगर काम नहीं करेंगे? तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कि तुम काम ना करो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम बिजनेस ना करो या तुम फॉरेन ना जाओ। परमेश्वर ने कहा कि तुम संसार में रहो, लेकिन संसार की तरह काम मत करो। ना तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। जिसने संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम किया, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप निकालेंगे मेरे साथ पहला यूहन्ना 2 उसकी 15, क्या लिखा? पहला यूहन्ना 2 उसकी 15 में, पेज नंबर 333। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ना तुम संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर तुमने संसार से प्रेम किया तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। पिता कौन है? स्वर्गीय पिता। उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। अब बाइबल हमें यह बताती है कि धन जो होता है, धन के साथ सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो धन जो है ना, वो परमेश्वर की ओर से है। आपको लगता होगा कि धन जो है वो शैतानी है। शैतानी नहीं है। सोना, चांदी, हीरे,
ये शैतान ने नहीं बनाए, ये परमेश्वर ने बनाए हैं, तुम्हारे लिए बनाए हैं। धन जो है, धन से सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। बाइबल भी ये बताती है कि धन से बंदे का सारा जो होती है चीजें खरीदनी है, लेना है, कुछ भी हो जाती है पूरी। लेकिन धन अगर तुम्हारा मकसद बन जाए तो परमेश्वर ये बता रहा है कि तुम संसार की चीजों से प्रेम मत करना। अगर जिन्होंने संसार की वस्तुओं से प्रेम किया है उनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। पैसा है आपके पास, आपके अंदर क्या इच्छा आ रही है, मैं और पैसा कमाऊं और अमीर हो जाऊं, मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही, मतलब दिन रात पैसे के बारे में बातचीत चल रही है, मेरे पैसा कमा लूं, कहां से आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब मकसद बना लिया, अपना परमेश्वर बना लिया है पैसे को। जब तक पैसा आपके पास है लेकिन परमेश्वर ऊपर है, मैं आपको बता रहा हूं वो पैसा भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए धन जो होता है, अगर शैतान होता धन तो परमेश्वर ये ना बोलता, क्योंकि जो धन परमेश्वर देता है, परमेश्वर बोलता कि मैं उसमें दुख नहीं मिलाता हूं। और जो परमेश्वर धन तुम्हें देता है उसमें दुख नहीं होता, क्योंकि तुम पैसे से प्रेम नहीं करते, संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करते। तुम किससे प्रेम करते हो? तुम जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें सिरजा है, तुम्हें बनाया है। तुम्हारा मकसद क्या होता है? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, मेरे पास अन्य भाषा नहीं, मुझे वो पानी है, मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैंने लेना है, मैंने पवित्र आत्मा के दानों को प्राप्त करना है, मुझे सेवा में बढ़ना है, मुझे अभिषेक में बढ़ना है। तुम इन चीजों की ओर ध्यान लगाते हो और तुम्हारा धन अपने आप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर तुम इब्राहिम को देखो, इसहाक को देखो, इनका धन क्या, इन्होंने धन मांगा परमेश्वर से, ये परमेश्वर के साथ सिर्फ वफादार रहे और इनका धन इतना बढ़ गया कि वहां के जो देशों के जो राजा थे वो हाथ जोड़ने लगे कि भाई यहां से चला जा, कि तुम बहुत अमीर हो चुके हो। और यही परमेश्वर तुम्हें करना चाहता है, अमीर, तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे परमेश्वर के प्लान को। इसलिए मजबूरी में आकर कईयों को समझौता करना पड़ता है अपनी जॉब के साथ, वहां झूठ चलता है, समझौता करना पड़ेगा। बुआ बोलती है अगर बपतिस्मा लेगा तो फौरन नहीं बुलाऊंगी, समझौता करना पड़ेगा। प्रभु मैं तुम्हें मानता हूं, दिल में मानता हूं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेना। प्रभु ने कहा संसार की वस्तुओं से प्रेम मत कर, फिर तेरे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। समझौता नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाना है। जिनके अंदर भूख प्यास है ना, उनको स्वाद लगता है वचन, आज क्या नया मिलेगा, आज नई खुराक मिलेगी मेरी आत्मा को, आज मेरा विश्वास बढ़ जाएगा पहले से अधिक। ऐसे मटर पनीर आता है ना सामने, कैसे मुंह में पानी आता ना, वैसे ही जब बिरयानी आती है तो कितना पानी आने लगता है, दूर से ही पानी आता है। जब वो बंदा बोलता है ना मटर बिरयानी बनाई, आज चिकन बिरयानी बनाई है, तो सुन के ही मुंह में पानी आता है। झूठा ही बंदा कहता है कि नहीं रहन दो नाल मुंह भी सवारी जाता, तो पता चलता है कि बंदा पहले से स्वाद उसके दिमाग में सोच बन जाती है, इस तरह से स्वादिष्ट होगी वो। तो अगर तुम वचन के इतने भूखे हो तो तुम्हें टेस्ट आएगा वचन का। अगर तुम शारीरिक रीति से यहाँ पर नहीं बैठे हो तो सेविंग करने से परमेश्वर रोकता नहीं है। सेव करो, पैसा जोड़ो, सोना बनाओ, बिजनेस करो, रोकता नहीं है, लेकिन इसको मकसद मत बनाओ अपना। एक बात को याद रखना, परमेश्वर ब्लेस कैसे करता है तुम्हें? जब एक परमेश्वर के दास के दिल में छोटी सी कोई बात आती है ना, तो वो तरंगों की तरह काम करती है तुम्हारे घरों में। सारा शुरू यहाँ से होगा, आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ पर लिखा, आमोस की पुस्तक 3 उसकी 7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर बिना कोई बात जाहिर किए नहीं करता। आमोस की पुस्तक 3 उसकी 7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर बिना कोई बात प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ परमेश्वर करेगा वो संसार से बात नहीं करेगा, वो पहले मुझे बताएगा। अब मेरे दिल में कोई बात उपजी है और परमेश्वर ने मुझे खुशी दी है, मान लो कोई ब्लेसिंग मिली है, खुशी दी है परमेश्वर ने, वो उसकी तरंगे, उसकी जो किरणें होंगी वो तुम्हारे ऊपर भी आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए अगुवे के साथ जुड़ा होता है परमेश्वर की ब्लेसिंग। इसलिए अगुवे के लिए जरा प्रार्थना किया करोगी, वो लंबा जिए और परमेश्वर का प्रचार करें, उनकी उम्र लंबी हो सके। आत्मिक लोगों की यही समझ होती है कि वो हमारी ब्लेसिंग उनके साथ जुड़ी है, तो यहां से सब ऑपरेट होगा। अगर परमेश्वर ये बता रहा है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स जो कुछ भी देने से पहले अपने दास को बताता हूं, अपने दास को देता हूं, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो भी उसकी लाइफ में आती हैं, बड़ी आती हैं, वो सारे के वो हकदार तुम होते हो। जब प्रभु यीशु मसीह का समय आ गया और अधिक संगति करो। संगति करने से हमारा विश्वास बढ़ता है, संगति करने से हम आत्मा में बढ़ते हैं, सामर्थ्य में बढ़ते हैं, अभिषेक में बढ़ते हैं। संगति हमें बना के रखती है, मजबूत करती है। जब हम संगति से अलग होते हैं, कुछ दिन के लिए हम गर्म रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर हम ठंडे होना शुरू होते हैं। इसलिए सहमत होना बहुत जरूरी है। एक सेवकाई के साथ, एक मिनिस्ट्री के साथ, एक पास्टर के साथ, एक विजन के साथ सहमत होना, प्रेयर में सहमत होना, फास्टिंग में सहमत होना, दानों में
बीजों में, अपनी ऑफरिंग में, हर हिस्से में सहमत होना, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम से। जब हम समझते नहीं इन बातों को तो क्या होता क्या है हमारे जीवन में। जैसे जैसे प्रभु काम कर रहा है ना, इन दिनों में चर्चिस में काम कर रहा है, जिस तरह से प्रभु में लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे शैतान भी क्या कर रहा है, अपनी चालों को, अपनी प्लानिंग्स को बना रहा है कि किस तरह से मैंने खराब करना है लोगों को, किस तरह से मौत उनकी जिंदगी में लेके आनी है। डायरेक्ट वो उसको पता है डायरेक्ट नहीं मार सकता, तो वो उसके पास भी अलग अलग प्लानिंग्स आ रही हैं। जैसे इंसान बढ़ रहा है ना मीडिया में, वैसे ही शैतान भी बढ़ रहा है उन कामों में जो किस तरह से मैं इन्हें फंसाऊं। ये टीचिंग आपकी लाइफ को बदल देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं? कुछ लोगों को लगता होगा चर्च में प्रचार बहुत लंबा हो गया अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी ब्लेसिंग भी इतनी लंबी होगी कि आपको पड़ोसी बुलाने पड़ेंगे उसको उठाने के लिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वचन ही आपको संभालता है, आपको मजबूत करता है। अब टेस्टिमनी के बाद भी वचन ही आपको संभालता है। तो शैतान क्या कर रहा है, लोगों की लाइफ शॉर्ट कर रहा है। किसी की उम्र 80 है, 90 है, वो क्या कर रहा है, उसको 50 कर रहा है, 60 कर रहा है। वैसे भी कितनी शॉर्ट रहेगी ये लाइफ लोगों की जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। शैतान उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, उनको पता नहीं कि शैतान काम कर रहा है या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। वो मजबूर करता है लोगों को। जैसे मान लो कि संडे वाले दिन वो आधा संसार में रखता है, आधा चर्च में रखता है लोगों को, कि आधा पाँव तो अपने बिजनेस की तरफ रख, तो आधा इधर रख चर्च की ओर। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर हम मान लो कि संसार में नहीं रहेंगे तो संसार हमसे नाराज होगा, इज्जत जाएगी, जॉब चली जाएगी। अगर मैं बॉस की बात को नहीं सुनूंगा, करना क्या चाहिए, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो फिर घर कैसे चलेगा अगर काम नहीं करेंगे ये। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कि तुम काम ना करो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम बिजनेस ना करो या तुम फॉरेन ना जाओ। परमेश्वर ने कहा कि तुम संसार में रहो लेकिन संसार की तरह काम मत करो। ना तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। जिसने संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम किया उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप निकालेंगे मेरे साथ पहला यूहन्ना 2 उसकी 15, क्या लिखा, पहला यूहन्ना 2 उसकी 15 में, पेज नंबर 333, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ना तुम संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर तुमने संसार से प्रेम किया तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। पिता कौन है? स्वर्गीय पिता। उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। अब बाइबल हमें यह बताती है कि धन जो होता है, धन के साथ सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो धन जो है ना वो परमेश्वर की ओर से है। आपको लगता होगा कि धन जो है वो शैतानी है। शैतानी नहीं है। सोना चांदी हीरे ये शैतान ने नहीं बनाए, ये परमेश्वर ने बनाए हैं, तुम्हारे लिए बनाए हैं। धन जो है, धन से सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। बाइबल भी ये बताती है कि धन से बंदे का सारा जो होती है चीजें खरीदनी है, लेना है, कुछ भी हो जाती है पूरी। लेकिन धन अगर तुम्हारा मकसद बन जाए तो परमेश्वर ये बता रहा है कि तुम संसार की चीजों से प्रेम मत करना। अगर जिन्होंने संसार की वस्तुओं से प्रेम किया है उनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। पैसा है आपके पास, आपके अंदर क्या इच्छा आ रही है, मैं और पैसा कमाऊं और अमीर हो जाऊं, मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही। मतलब दिन रात पैसे के बारे में बातचीत चल रही है, मेरे पैसा कमा लूं, कहां से आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब मकसद बना लिया, अपना परमेश्वर बना लिया है पैसे को। जब तक पैसा आपके पास है लेकिन परमेश्वर ऊपर है, मैं आपको बता रहा हूं वो पैसा भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए धन जो होता है, अगर शैतान होता धन तो परमेश्वर ये ना बोलता, क्योंकि जो धन परमेश्वर देता है परमेश्वर बोलता कि मैं उसमें दुख नहीं मिलाता हूं। और जो परमेश्वर धन तुम्हें देता है उसमें दुख नहीं होता, क्योंकि तुम पैसे से प्रेम नहीं करते, संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करते। तुम किससे प्रेम करते हो? तुम जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें सिरजा है, तुम्हें बनाया है। तुम्हारा मकसद क्या होता है? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। मेरे पास अन्य भाषा नहीं, मुझे वो पानी है। मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैंने लेना है। मैंने पवित्र आत्मा के दानों को प्राप्त करना है, मुझे सेवा में बढ़ना है, मुझे अभिषेक में बढ़ना है। तुम इन चीजों की ओर ध्यान लगाते हो और तुम्हारा धन अपने आप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर तुम इब्राहिम को देखो, इसहाक को देखो, इनका धन क्या, इन्होंने धन मांगा परमेश्वर से, ये परमेश्वर के साथ सिर्फ वफादार रहे और इनका धन इतना बढ़ गया कि वहाँ के जो देशों के जो राजा थे वो हाथ जोड़ने लगे कि भाई यहाँ से चला जा, कि तुम बहुत अमीर हो चुके हो। और यही परमेश्वर तुम्हें करना चाहता है, अमीर, तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे परमेश्वर के प्लान। इसलिए मजबूरी में आकर कईयों को समझौता करना पड़ता है अपनी जॉब के साथ। वहाँ झूठ चलता है, समझौता करना पड़ेगा। बुआ बोलती है अगर बपतिस्मा लेगा तो फौरन नहीं बुलाऊंगी, समझौता करना पड़ेगा। प्रभु मैं तुम्हें मानता हूँ, दिल में मानता हूँ, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेना। प्रभु ने कहा संसार की वस्तुओं से प्रेम मत कर, फिर तेरे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। समझौता नहीं करना,
सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाना है। जिनके अंदर भूख प्यास है ना, उनको स्वाद लगता है वचन। आज क्या नया मिलेगा, आज नई खुराक मिलेगी मेरी आत्मा को, आज मेरा विश्वास बढ़ जाएगा पहले से अधिक। ऐसे मटर पनीर आता है ना सामने, कैसे मुंह में पानी आता ना, वैसे ही जब बिरयानी आती है तो कितना पानी आने लगता है, दूर से ही पानी आता है। जब वो बंदा बोलता है ना मटर बिरयानी बनाई, आज चिकन बिरयानी बनाई है, तो सुन के ही मुंह में पानी आता है। झूठा ही बंदा कहता है कि नहीं रहन दो नाल मुंह भी सवारी अंदर। तो पता चलता है कि बंदा पहले से स्वाद उसके दिमाग में सोच बन जाती है, इस तरह से स्वादिष्ट होगी वो। तो अगर तुम वचन के इतने भूखे हो तो तुम्हें टेस्ट आएगा वचन का। अगर तुम शारीरिक रीति से यहाँ पर नहीं बैठे हो तो सेविंग करने से परमेश्वर रोकता नहीं है। सेव करो, पैसा जोड़ो, सोना बनाओ, बिजनेस करो, रोकता नहीं है, लेकिन इसको मकसद मत बनाओ अपना। एक बात को याद रखना, परमेश्वर ब्लेस कैसे करता है तुम्हें। जब एक परमेश्वर के दास के दिल में छोटी सी कोई बात आती है ना, तो वो तरंगों की तरह काम करती है तुम्हारे घरों में। सारा शुरू यहाँ से होगा। आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ पर लिखा, आमोस की पुस्तक 3 उसकी 7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर बिना कोई बात जाहिर किए नहीं करता। आमोस की पुस्तक 3 उसकी 7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर बिना कोई बात प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ परमेश्वर करेगा वो संसार से बात नहीं करेगा, वो पहले मुझे बताएगा। अब मेरे दिल में कोई बात उपजी है और परमेश्वर ने मुझे खुशी दी है, मान लो कोई ब्लेसिंग मिली है, खुशी दी है परमेश्वर ने, वो उसकी तरंगे, उसकी जो किरणें होंगी वो तुम्हारे ऊपर भी आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए अगुवे के साथ जुड़ा होता है परमेश्वर की ब्लेसिंग। इसलिए अगुवे के लिए जरा प्रार्थना किया करो कि वो लंबा जिए और परमेश्वर का प्रचार करें, उनकी उम्र लंबी हो सके। आत्मिक लोगों की यही समझ होती है कि वो हमारी ब्लेसिंग उनके साथ जुड़ी है, तो यहां से सब ऑपरेट होगा। अगर परमेश्वर ये बता रहा है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स जो कुछ भी देने से पहले अपने दास को बताता हूँ, अपने दास को देता हूँ, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो भी उसकी लाइफ में आती हैं, बड़ी आती हैं, वो सारे के वो हकदार तुम होते हो। अब जब तुम मुझे सुन रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, तुम पवित्र आत्मा को सुन रहे हो। एल पता है एल होता है, एल कैसे लिखते हैं हम, ऐसे। तो तुम इधर देख रहे हो मेरी तरफ, इधर ऐसे इधर देख रहे हो। अब बात कौन कर रहा है तुमसे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसकी ओर देख रहा हूं ऊपर। ये ऐसे कर कर ऐसे एल बन गया। इधर देखा तुमने आराधना की परमेश्वर की, तुम वचन सुन रहे हो मेरी ओर देखकर, तुम इधर देख रहे हो और ऐसे करके ऊपर को जा रहा है एल, और ऊपर से आशीष तुम्हारे ऊपर आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। सीधी मैन ऑफ गॉड की रिस्पेक्ट नहीं पता कि मैन ऑफ गॉड होता क्या। मैन ऑफ गॉड के वर्ड में कितनी पावर होती है कि वो क्या कर सकता है वो, क्योंकि इसी के चक्करों में ही बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आज बीमार भी इसी कारण है, प्रॉब्लम्स में भी इसीलिए हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे परमेश्वर के वचन को। इसलिए कुछ लोगों से तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं मिलना। ऐसे भी लोग हैं धरती पर, तुम सोचते होंगे ले ऐसे कैसे, सबसे मिलना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे तुम मिले, तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम मिले, बात की, सब बिखर गया। अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया, सिर्फ मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा हूँ। तुम सिर्फ मिले ही हो भी, तुमने कहा मैं बस उठे गई और ना गल्ला की थी, बस उसके बाद मेरी लाइफ सारी खराब होनी शुरू। आपको पता यीशु मसीह ने जब धरती पर सेवकाई की थी, जब तो हेरोदेस जो राजा था जिसके पास प्रभु बाद में गया था, क्या पहले प्रभु उसके पास कहीं गया था, लिखा हुआ कहीं? जब सेवकाई कर रहा था प्रभु, तब भी तो हेरोदेस था ना, हेरोदेस राजा था तब भी, लेकिन यीशु मसीह उसे मिलने के लिए नहीं गया क्योंकि प्रभु को पता था कि ये विरोधी आत्मा है। अगर यीशु मसीह परमेश्वर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो है, तो यीशु मसीह क्यों नहीं मिलने गया हेरोदेस के भी? इतना बड़ा राजा है, चलो मैं उससे भी मिल के आऊं, उसको भी प्रचार करके आऊं मैं। बल्कि हेरोदेस एक्साइटमेंट में था कि कब यीशु मसीह को मैं देखूं। क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर आप बोलते ना कि यीशु मसीह सबसे मिला, यीशु मसीह सबसे नहीं मिला। यीशु मसीह ने इग्नोर किया लोगों को, कई लोगों को इग्नोर किया, कहीं उससे मिला नहीं परमेश्वर, गया नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के सामने खड़ा किया गया, लेकिन यीशु मसीह खुद नहीं गया। अगर यीशु मसीह पहले ही उसके पास चला जाता तो राजा क्या करता फिर? इसलिए तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जिनको तुम पूरी धरती पर, जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम्हें नहीं बताता, तुम ना मिलो उन्हें। मैं आपको बता रहा हूं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर समझ गए ना ये वचन को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीजें होती हैं। मैं सबसे नहीं मिलता हूं, सबसे प्यार करता हूं, लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा मुझे अगवाही नहीं करता, मैं उनसे नहीं मिलता। मैं बाहर से मैसेज देता हूं। फिर अलीशा क्यों नहीं मिला नमान कोड़ी से? इसी तरह से जब तुम यहां पर क्या बात आती है कि आत्मा की पहचान,
जब कलीसिया को पवित्र आत्मा की पहचान नहीं होती या वो परमेश्वर की पहचान में नहीं बड़े होते, तो वो क्या करते हैं, वो गिर जाते हैं पाप में। वो उनकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग होती है, जब मैं जूम मीटिंग लेता हूँ ना, एक ऑस्ट्रेलिया से एक ब्रदर था, उसने बोला मैं एक पास्टर से सिर्फ मिला, मैंने उससे मना किया कि मेरे सर पर हाथ मत रख। कहते वो पास्टर भी नहीं था, लड़का था, वो उसने ज़बरदस्ती मेरे सर पर हाथ रखा। बस जिस दिन हाथ मेरे सर पर आया सब चीज़ें चली गई, मैं बीमार रहना शुरू हो चुका, उसके बाद बिजनेस भी चला गया, सब चीज़ें चली गई। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना है। अगर तुम बोलते हो ना कि यीशु मुझे सबसे मिला है, पूरी बाइबल पढ़ लो, सबसे नहीं मिला। हेरोदेस से नहीं मिला था प्रभु। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? क्योंकि जब आपको चर्च का वचन समझ में आएगा ना, आप बाहर भी जाएंगे ना, जब आपकी परीक्षा होगी, जब आपको कोई परखने लगेगा कि क्या समझाया था आज, अब समझाएंगे उसको, क्योंकि मैं समझ कर आया हूं वचन को, तो फिर आपको भी समझ आएगी यीशु मसीह के नाम से। इसलिए बाइबल क्या बताती है कि भजन संहिता 47 उसकी 7 में क्या लिखा कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी का महाराजा है। भजन संहिता 47 उसकी 7 में लिखा, परमेश्वर पूरी पृथ्वी का महाराजा है, उसकी आराधना पूरी समझ से करो। कितनों को समझ आ रही? समझ के लोग गाना गाते ना, किसी भी सिंगर का पहले गाते थे, पूरा हफ्ता महीना बजता रहता था अंदर वो। इसी तरह से जब तुम आराधना करते हो, जब लोग पूछते हैं ना बाहर जाके भी क्या सीखा तुमने, क्या वर्शिप हुई थी अंदर, याद नहीं है मुझे। क्योंकि जब एक समझाने वाला सही नहीं होता, जब गवाने वाला सही नहीं होता, तो होता क्या है कि वो चीज़ें तुम्हें भूल जाती हैं। अब समर्पण के ऊपर कोई गाना गा रहा है लेकिन खुद हम समर्पण नहीं है, जहाँ हम खुद अधीन नहीं है, वो अधीनगी लोगों के अंदर कभी नहीं जाएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं प्रचार कर रहा हूँ समर्पण के ऊपर, अगर मैं खुद समर्पित नहीं हूँ तो लोगों के अंदर भी वो समर्पण नहीं आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब वर्शिप करनी है तो समझ के करनी है, वचन सुनना है समझ के करना है। क्योंकि बोलने की वजह के कारण समस्या हमारे जीवन में है। अगर तुमने बोलने वाले इलाके में अपना काम कर लिया, मैं बता रहा हूं सारी चीजें तुम्हारे जीवन में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। ये शब्द जो मुंह से निकलते हैं, इस इलाके के ऊपर तुमने काम कर लिया तो मैं बता रहा हूं प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। मतलब वर्शिप करते वक्त समझ के करना, वचन सुनते वक्त समझ के समझना, बुद्धि के साथ समझना और बोलना, तो प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपको पता है कि वचन सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना बोलो अपने मुंह से, मसीह के वचन से होता है। तो मान लो कि आपने वचन सुन रहे हैं आप और आपके अंदर विश्वास पैदा हो रहा है आज। अगर तुम मीडिया पर जाओगे, जो भी सुनोगे, तो तुम्हारे अंदर क्या पैदा होगा फिर? अगर तो वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है, अगर फिर मीडिया पर गाने सुनने से क्या पैदा होगा हमारे अंदर? जो सुनेंगे वो बोलो मुंह से पैदा होगा, बोलो पैदा होगा। हालेलुया। तुम जिसको तुम सुन रहे हो ना, जो अभी ये वचन है परमेश्वर का, इससे तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है? विश्वास आ रहा है। अगर तुम खोलो मेरे साथ 2 कुरिन्थियां 4 उसकी 13, 2 कुरिन्थियां 4 उसकी 13। इसलिए कि हम में विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बाइबल हमें बताती है कि हमारे अंदर विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। इधर देखो सब जन, क्या है हमारे अंदर? विश्वास का आत्मा। पौलुस बता रहा है मैंने विश्वास किया, मैं फिर बोला। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? इसलिए जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम विश्वास के साथ जो बोलते हैं वो होता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती कि जैसा हमारा बनाने वाला है वैसा ही उसने हमें संसार में बनाया है। हालेलुया। रोमियो की 10 उसकी 17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आज जिस मैं टॉपिक पर आपको लेके जा रहा हूं ना, आपने वो टॉपिक कभी सुना नहीं है। आपके सारे सवाल क्लियर होंगे और शैतान, मैं बता रहा हूं, तुम्हें छोड़ के जाएगा, पूरी तरह छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये मजबूत कर देगी, ये टीचिंग तुम्हें मजबूत करेगी यीशु मसीह के नाम में। मुझे मालूम है परमेश्वर बहुतों को की लाइफ चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, वचन में क्या लिखा। पौलुस ने कहा मैंने विश्वास किया, मैं बोला। आप विश्वास करते हैं, आप बोलते हैं, इसलिए बोलने वाले इलाके के ऊपर जिसने काम कर लिया उसकी लाइफ सुधर गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप अपनी भावनाओं को देखकर नहीं चलते हैं। अपने आपके जीवन में क्या चल रहा है, मुसीबत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, कर्ज चल रहे हैं, शैतान अटैक कर रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और जो विश्वास किया आपने वही आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपकी लाइफ चेंज है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पता नहीं कौन सा वचन है जो आपको मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आप नहीं जानते। इसलिए चर्च क्यों जरूरी है आना, यही कारण है। अब मैं टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं। इसका अगर आपने टॉपिक लिखना है लिख सकते हैं आप, परमेश्वर की पहचान, उसकी आवाज को पहचानना और शैतान के बहकावे में आकर प्रेयर नहीं करना। लिख लो, परमेश्वर की पहचान और उसकी आवाज को समझना और शैतान के बहकावे में आकर प्रार्थना ना करना। इस टॉपिक को लिख लो। हालेलुया। अब मैं जो मेन आज का जो सरमन है मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, जल्दी से देखो आप। पहला यूहन्ना 4 उसकी 17 को हम देखेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम में न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वे है वैसा ही संसार में हम भी हैं। सब जन बोलो हालेलुया। अपने हाथ उठाओ सब जन, पहले आंखें बंद करो, बोलो प्रभु जैसा आप हैं वैसा मैं भी हूं। आप शैतान से डरे नहीं, मैं डरूंगा नहीं। आप निराश नहीं हुए, मैं निराश नहीं होऊंगा। आप बीमारी के सामने झुके नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। आपने लोगों की परवाह नहीं की, मैं भी लोगों की परवाह नहीं करूंगा। आपने शैतान को डांटा, मैं भी डांटूंगा, क्योंकि वचन में यह लिखा है जैसा वो है वैसे हम भी हैं। बोलो जैसे आप है परमेश्वर वैसा मैं भी हूं। बोलो मुंह से, वैसा मैं भी हूं, वैसा मैं भी हूं, वैसा आपने मुझे बनाया है। मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, मैं रोऊंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, मुसीबतों से लड़ूंगा, उन्हें हराऊंगा, परीक्षाओं से निकल जाऊंगा, क्योंकि जैसे आप हैं वैसा मैं भी हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। समझ आई? आपको इतना ही पता है, सप्पा दे बिछुआ दे प्रभु ने अधिकार देता है, लेकिन कितने वचन लिखे देखो। अधिकार पता चलता है, अपनी थ्योरिटी पता चलती है, अपनी पहचान हमें मालूम होती है, हम हैं क्या मसीह में। वचन में ये लिखा जैसा वो है वैसे हम भी हैं। हालेलुया। जैसा प्यो वैसे बच्चे भी हैं। जैसे बाप ने धूल चकाई शैतान को, तुम चकाओगे? तुम तो धूल चकते हो। शैतान देता है, मिट्टी डालता है आंखों में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अगर तुम्हें पहचान पता चल जाए कि वो जैसा है ना, यीशु मसीह ने घुटना टेका, मैं टेकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं ये करूंगा जैसे यीशु ने किया। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान तुम्हारी लाइफ को छोड़ के चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिलिपियों की पुस्तक 4 उसकी 6 को पढ़ेंगे हम। अब वचन पर जाएंगे पूरी तरह। सब जन देखो, फिलिपियों की पुस्तक 4 उसकी 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की परवाह ना करो। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने क्या किए जाएं? उपस्थित किए जाएं। समझ आ गई इतनी बात? अब मैं आज बता रहा हूं कि शैतान भी प्रार्थना करवाता है लोगों से। अब तुम सोचते होंगे शैतान प्रार्थना कैसे कराएगा? शैतान तो प्रार्थना रोकता है। शैतान तो प्रार्थना रोकने से मना करता है, करने से मना करता है। तो शैतान फास्टिंग कैसे बोल सकता कि करो?
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ध्यान से सुनना, बड़ा समझने वाला टॉपिक है। हालेलुया। यहां पर लिखा कि हर समय प्रार्थना करो, किसी बात की चिंता मत करो। हाँ, हर समय प्रार्थना करो, किसी बात की चिंता मत करो, सही बात है ये। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जो प्रेयर चिंता में, डर में, भावुक होके, परेशान होके, दुखी होके, परेशान होके की जाए, देखना है 1 मिनट के लिए कि ये में से कौन प्रेयर करवा रहा है, शैतान करवा रहा है या फिर परमेश्वर करवा रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको उत्तर आने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी चर्चिस में बैठे हुए हैं जहां उनकी ब्लेसिंग नहीं है और शैतान ने उनको बिठाया हुआ है वहां पर। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां पर लिखा प्रार्थना करो, लेकिन भावुक होकर प्रार्थना ना करो, डर के प्रार्थना मत करो, शैतान के उस्काए हुए, शैतान के कहे हुए प्रार्थना मत करो। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? आपको पता है शैतान प्रेयर करवाता है जब आपको पता नहीं होता। इसलिए मैं आज प्रेयर करने वाला हूं तुम्हारे लिए कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम पढ़ो मेरे साथ लूका 4 उसकी 2 में क्या लिखा, देखो लूका 4 उसकी 2 में क्या लिखा है, जल्दी से। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। जब वे दिन पूरे हो गए तब उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटियां बन जाएं। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? प्रेयर करो, बाइबल बताती कि हर समय प्रार्थना करो, लेकिन अपनी जरूरतों को देखकर प्रार्थना कभी मत करो। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अब यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। यीशु मसीह 40 रोजों में है और शैतान क्या कर रहा है? शैतान को पता है इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत है रोटी, सोना चांदी नहीं है। अगर मान लो सोना लेके आता तो क्या जरूरत है यीशु की? इसकी जरूरत क्या है? रोटी। बोला इसको भूख लगी है, इस पत्थरों को बोल कि क्या बन जा, तू रोटी बन जा। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? है ना? तो क्या ये प्रार्थना नहीं करवा रहा? वो प्रार्थना करवा रहा ना, वो ये प्रेयर ही है। अगर यीशु मसीह की जगह पर कोई और होता, बोलता कि प्रभु जो ये बोल रहा है ना शैतान, तो ऐसा हो जाए, तो परमेश्वर ऊपर से देखता, मैंने थोड़ा ना कहा है कि रोटी बने, ये कौन बोल रहा है तुझे? शैतान बोल रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही नहीं आ रही वचन? शैतान ने जरूरत देखी, इसकी जरूरत क्या है? आज भी वो जरूरत देखता है। इसकी जरूरत लड़की है, इसकी जरूरत वीजा है, इसकी जरूरत गाड़ी है, इसकी जरूरत पैसा है। तो क्या है? चल कर प्रेयर अपनी गाड़ी के लिए, चल प्रेयर कर अपने बिजनेस के लिए, चल ये प्रेयर कर। तो वो असली परमेश्वर के मकसद को समझ नहीं पाते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? यीशु मसीह ने क्या किया? अगर ऐसी कुछ बात हो, आपको जरा रुक जाना है, आंखें बंद करनी है, कुछ नहीं होता। आपको आंखें बंद करनी है, आपको पूछना है प्रभु ये आप मुझसे बात कर रहे हैं या ये शैतान कर रहा है? ये प्रेयर जो है मैं कर रहा हूं, क्या ये आपकी ओर से है या फिर शैतान की ओर से? अब मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा करेक्ट कर देगा और तुम्हारी आंखें खोल देगा, तुम्हें बता देगा कि ये प्रेयर जो है ये मेरी तरफ से नहीं है मेरे बेटे, मेरे सन, ये प्रेयर शैतानी है, इसको मत कर। समझ आई नहीं आई मेरी बात? प्रेयर भी घृणित होती है, बाइबल में लिखा हुआ है प्रेयर भी। तो आप सोचते होंगे प्रेयर कितना घृणित हो सकती है? प्रेयर तो हर समय करो। कुछ लोग 40-40 रोजे रखकर घुटनों में क्रिक क्रिक की आवाजें आती हैं, बाद में बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। एक लेडी फास्टिंग करती जा रही, 40 रोजे रख ले उसने। फिर उसने क्या किया? परमेश्वर के दास के सामने आई, बोली, और परमेश्वर के दास ने कहा क्या तुझे क्यों दर्द होती है घुटनों में? मैंने रोजे रखे। बोले वो शैतान तुझसे रोजे रखवा रहा है, परमेश्वर ने नहीं कहा तुझे। अब वो सोची पड़ गई कि अच्छा शैतान रोजे रखने के लिए कैसे कह सकता है? शैतान भी आपको भटका सकता है, क्योंकि वो एक भरमाने वाला ऐसा दूत है जो भरमाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे? इसलिए जरूरत को देखकर कभी प्रेयर नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि आप सीधा चलते होते हैं ऐसे,
और शैतान क्या करता है, उसको पता है कि ये प्रेयर छोड़ेगा नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों मैं बोल रहा सहमत होना जरूरी है चर्च के साथ, अगुवे के साथ, क्योंकि आप समझ पाते हैं तब। आप सीधा चल रहे होते हैं, शैतान बीच में आता है, बोलता है ये वाली प्रेयर कर। आप क्या करते हैं, यहां से इधर को मुड़ जाते हैं, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप सीधे चल रहे थे, आपकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई? कितनों को समझ आ रही मेरी बात? इसलिए सब कुछ लोगों की लाइफ में ठीक ठीक चल रहा होता है। अगर तुम रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 26 को पढ़ो, वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, वो उसको पता है कि तुमने घर लेना है इस सन को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी को नहीं पता, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं पता, सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को पता है, तुम्हें पता है कि हमने यहाँ पर घर लेना है, हमने फॉरेन जाना है इस साल को, हमने ये करना है। मतलब तुम्हारी आत्मा जानती है तुमको। कितने मेरी बात को समझे? तुम अपनी आत्मा को जानते हो। इसी तरह से पवित्र आत्मा है, बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा भी परमेश्वर को अच्छे से जानता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और पवित्र आत्मा, बाइबल में क्या लिखा रोमियो 8 उसकी 26 में, तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर कर पिता के सामने प्रार्थना करता है। और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और वो तुम्हारे उत्तर को जानता है और तुम्हें देता है। तुम ब्लेस होते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? और वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। कितनों को समझ आ रही? इसका मतलब परमेश्वर की बिना इच्छा से प्रार्थना करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिल गया तो वो शैतान ने तुम्हें दिया है, परमेश्वर ने नहीं दिया। आपको समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? क्लियर हो रही है चीजें या नहीं हो रही? अगर परमेश्वर ने दिया है ना, तुम परमेश्वर के नजदीक आओगे। अगर परमेश्वर ने नहीं दिया, जैसे तुम्हारा बिजनेस आया, तुम प्रभु से दूर। वो किसने दिया? शैतान ने। पहले चर्च में आ रहे थे पैदल, तब साइकिल भी नहीं था, साइकिल आ गया तब तक ठीक है, बाइक आ गया तब तक ठीक है, जब गाड़ी आ गई चर्च से दूर। कितनों को समझ आ रही? ट्रैक क्या हो गया? सीधा था, अब इधर को चला गया वो। तो जब ऐसा होता है ना कुछ, तो शैतान काम कर रहा होता है, आपको पता नहीं, वो बहुत धीरज से काम करता है, पता नहीं लगने देता। उसको पता है कि प्रार्थना करनी बंद नहीं करेगा ये बंदा, ये चर्च जाना बंद भी नहीं करेगा, इसकी प्रार्थना गलत कर दो कि करता रहे प्रेयर। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद इसको होश आए, अरे ये मैंने प्रार्थना की है, रिजल्ट तो आया नहीं मेरे जीवन में, क्योंकि वो प्रेयर परमेश्वर नहीं करवा रहा था, वो शैतान करवा रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? इसलिए पवित्र आत्मा जब प्रेयर करवाता है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करवाता है, वो तुम्हें गिरने नहीं देता। अगर तुम निकालो मेरे साथ गलातियों की पुस्तक 5 उसकी 7 को निकालेंगे हम जल्दी जल्दी, आपको टेस्ट आएगा वचन का, आप समझ जाएंगे, बुद्धि खुल जाएगी आपकी। गलातियों 5 उसकी 7, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? हालेलुया। तुम भली भांति क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। तुम प्रभु में आए, बपतिस्मा लिया, तुमने चिन्ह चमत्कार देखे, ओहो प्रभु काम करता है, यही सच्चा परमेश्वर है, तुमने बपतिस्मा ले लिया, तुमने दौड़ना शुरू किया, तुम आगे बढ़े। आगे क्या लिखा पौलुस ने? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, लेकिन किसने तुम्हें भरमा दिया कि तुम सत्य के मार्ग से हट गए? तुम तो अच्छी भली फैमिली थी, चर्च में आ रही थी। कितनों को समझ आ रही? आपने लास्ट संडे सुना एक फैमिली की टेस्टिमोनीज को, अच्छा भला भाग रही थी वो, लेकिन बीच में कौन आ गया? वो अभी प्रभु ने कितना बढ़ाना था और अभी कितना आशीष करना था, लेकिन हुआ क्या? बीच में आकर शैतान ने काम किया, उनका जो पटरी पर से गाड़ी उतार दी और कहीं और चढ़ा दी गाड़ी। कितनों को समझ आ रही?
पौलुस बता रहा है, परमेश्वर का दास, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें किसने भरमा दिया कि तुम सत्य की मार्ग से हट जाओ। हालेलुया। आपको समझ आ रही है आज का वचन या नहीं आ रही समझ? हालेलुया। इसलिए मुझे पता है कि जो लोग आज भूखे प्यासे हैं उनको समझ आ जाएगी कि सच में ये वचन सच्ची सच्ची ऐसे शैतान काम करता है। मेरे दिमाग में ये बातें चलती हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए क्या होता है कि जब तुम आगे बढ़ते हो, शैतान क्या करता है? काम करता है। जब तुम निकलना चाहते हो, दौड़ते हो तुम फटाफट आगे, जब सब कुछ ठीक होता है ना बंदे की लाइफ में, अच्छा चलता है, तब भी शैतान आता है काम करने के लिए। पता है नहीं पता? जब सब बढ़िया होता है, बिजनेस भी, बच्चे भी चर्च जा रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, तब वो देखता है दूर से। पता क्या है, जब आप प्रभु में नहीं ना होते, वो तुम्हें पहचानता भी नहीं है। उसको पता है मेरे बच्चे हैं, कोई चक्कर नहीं है। सब जगह जाते हैं, पहाड़ पर भी जाते हैं, नंगे पैर भी जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, मेरे अपने ही बच्चे हैं। हालेलुया। लेकिन जब तुम प्रभु में आते हो तो वो तुम्हें अच्छे से पहचानना शुरू करता है, ये अब लोग कौन है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जब तुम बोलते हो, सॉन्ग बोलते हो ना, कुछ भी, तो वो देखता है, उसको जेलस आती है। अच्छा, तुम बोलते हो असि हेक कटो के कहने आज हालेलुया वाले, कहना अच्छा तो तुझे इतना ही पता है बस सॉन्ग का, तुझे वचन नहीं पता, तुझे इतना ही पता सॉन्ग सुना के बस तू करना चाहना, बस हुल्लड़बाजी। हालेलुया। लेकिन असल में तेरे अंदर वचन नहीं है। वो क्या करता है, वो फिर प्लानिंग बनाता है कि तुझे किस तरह से मरोड़ना है। हालेलुया। इसकी प्रेयर कैसे करनी है, गड़बड़ी, इसकी प्रेयर गलत कर दो, इसको बोलो कि इस काम के लिए प्रेयर कर। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? पहला कुरिन्थियां 2:11 में क्या लिखा, देखो सब जन। मनुष्य में से कौन किसी की मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ही जानता है कि प्रेयर कैसे करनी है। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? आप प्रेयर कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन आपको पता नहीं है शैतान करवा रहा है। कई लोग बोलते हैं मैंने 5 साल हो गए प्रेयर करते हुए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। 6 साल हो गए ये प्रेयर करते, रिजल्ट नहीं आया। अगर तो वो परमेश्वर की तरफ से हैं, वेट, तो रिजल्ट एक समय पर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं कि आप गलत प्रेयर कर रहे हैं। ये डॉक्टरी है कि शैतान भी प्रार्थना करवाता है लोगों से। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? कुछ चीजों को तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। इसीलिए मैंने बताया कि कुछ लोगों को तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं मिलना चाहिए जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं, उनसे हैंडशेक भी नहीं करना। जानबूझ के, तुम्हारा परिवार अच्छा है, जानबूझ कर तुम उस चुगली वाली घर में चले गए, बहन से बैठा, चुगलियां की, काम किया, तुम्हारे घर में भी वही काम होने शुरू हो गए। जानबूझ कर तुमने पंगा लिया। प्रभु ने कहा तुम सांपों बिच्छू को कुचलोगे, लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम सांप के पास जाकर पंगा लो, उसको ऐसे ऐसे करो, तो वो फिर क्या करेगा, वो डसेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए कुछ लोग फंसे हुए हैं आज। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं रहे परमेश्वर के काम को, कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। कुछ चीजों को तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। कुछ भी चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है ना, तुम प्रभु में चल रहे हो, तुम्हें चलता रहना चाहिए। क्यों मिले उस बंदे से, क्यों उसकी बात सुनी, क्यों उसके पास गए? फंसे तुमने जैसे छेड़ा सब चीजें छिन गई। और कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं रिवर्सिबल है, कुछ चीजें रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्स का मतलब होता है कि वापिस आ सकती हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे हम जीसस की मूवी देख रहे हैं, कोई सीन निकल गया कि वो किस तरह से था, हमने बैक कर दिया। मोबाइल पर हम वीडियो देख रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, कोई सीन आगे निकल गया, हमने पीछे कर सकते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ ब्लेसिंग ऐसी हैं, अगर वो चली गई ना एक बार, वापिस नहीं आएंगी पूरी जिंदगी। वो कुछ चीजें वापिस आ सकती हैं, कुछ नहीं आएंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए तुम सोचते होंगे कि यार ये कैसी जिंदगी है, कैसी लाइफ है, कि पास्टर पंकज ये आप ही कर सकते हो।
हम नहीं कर सकते। दुनिया में रहना है तो हमें सबसे मिलना पड़ेगा। क्या करें हम? हालेलुया। कि पापा ये आप ही कर सकते हो ये काम, क्योंकि आप पास्टर हो। मैं आपको बता रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। अगर वचन को आप पढ़ें और वचन से प्रार्थना करें और आत्मा से प्रार्थना करें। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दरवाजे पर कौन आया है, खटखट हुई, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये इस समय तो मेरे हस्बैंड नहीं आते, कौन खटखटा रहा है, कौन है ये? मैं दरवाजा खोलूं या ना खोलूं? अंदर प्रार्थना चलनी चाहिए, खोलूं या ना खोलूं? होली स्पिरिट तुम्हारी अगुवाही करेगा। खोल दरवाजा, तुम नुकसान होने से बच जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कि अगर कोई विरोधी खड़ा है ना कुछ करने के लिए, तुम्हें होली स्पिरिट बताएगा नो, दरवाजा नहीं खोलना, तुम बच जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बहुत समझने वाली बात है। लोगों को पता नहीं पहचान का आत्मा क्या होता है, पर पहचान कैसे होती है परमेश्वर की आत्मा की। उन्हें कपड़े की पूरी पहचान है, ये कपड़ा कौन है, सिल्की है, ये कपड़ा केड़ा है, जोर जटदा है, ये कपड़ा केड़ा है, सारी पहचान है कपड़ों की। लेकिन परमेश्वर के किससे मिलना है उनको कोई पहचान नहीं है। रेमंड का कपड़ा है, कौन सा है, सब उनको नॉलेज है, ब्रांड्स की नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है। इसलिए लोग मर रहे हैं आज। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:14 में क्या लिखा, देखो सब जन। 5:14 में क्या लिखा? और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वे ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वे हमारी सुनता है। सब जन बोलो आमीन। अब आपको वचन दिया किसी ने कि तुसी ऐसा क्या करो कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपने बाइबल में पढ़ा, अच्छा इदा ही है यार। आपने मंगना शुरू कर दिया, प्रभु मैनू गड्डी चाहिए, प्रभु मैनू आ चाहिए, प्रभु मैनू आ चाहिए, तेरे वचन जहाँ लिखा परमेश्वर आ चाहिए। अभी मान लो कि परमेश्वर बता रहा है कि अभी तुझे गाड़ी नहीं चाहिए, 2 साल के बाद दूंगा, 3 साल के बाद दूंगा। लेकिन आपने क्या किया, वो वचन ले लिया, एक ही आयत ले ली बस, वचन से लिखा मंगो तो दिया जाएगा। बोलते गए तो एक बंद ऐसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है मेरे पास जब मैं लाइव होता हूँ, बोलते कि पास्टर जी प्रार्थना करो कि मेरी शादी उस लड़की से हो जाए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा कि मांगो तो दिया जाएगा। तो ये अब जो मैंने वचन तुम्हें पढ़ाया है, इस वचन को भी साथ में देख लो। वचन में लिखा अगर तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे तो तुझे दिया जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। ये नहीं कि सब कुछ मंगी जाओ, अभी चाहिए प्रभु गड्डी चाहिए, आज चाहिए, फलाना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार मांगो। तेरी इच्छा भी है या नहीं, तू चाहता भी है नहीं, ये कौन करवा रहा है प्रेयर मुझसे? शैतान कहना मांग गड्डी मांग। परमेश्वर बता रहा है कि अभी तू सेवा में बढ़, अभी तू प्रेयर में बढ़, अभी तू मजबूत हो जा, अभी तू आगे बढ़ जा। और जब मैं तुझे गाड़ी दूंगा फिर तू गाड़ी से जरा प्यार नहीं करेगा, उस गाड़ी को तू मेरे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, वो ब्लेसिंग परमानेंट होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा। एक वचन मत लो, पूरा बाइबल को पढ़ो। एक वचन पढ़ोगे ना, अधूरा कहते अधूरा ज्ञान होता ना जेड़ा, वो खतरनाक होता। वो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर तुम पूरा ज्ञान रखोगे परमेश्वर का तो पूरी पूरी बरकत तुम्हारी जिंदगी में रहेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा है। उस चीज़ों को अपनी जिंदगी में मत छेड़ो। मैं बता रहा हूँ, तुमने छेड़ दिया, तुमने चेंज किया उसको कि मैं चेंज करूँ यार, ये चीज़ मैं चेंज कर दूँ। मान लो कि तुम्हारा प्रेयर टाइम 9 बजे का, तुमने चेंज कर दिया, इस समय फैमिली के साथ घूमने भी जाना होता है तो 8 बजे मुझे जाना होता है, मैं टाइम 11 बजे रखता हूँ। जैसे ही तुमने प्रेयर टाइम चेंज किया, सब चीज़ें चेंज। परमेश्वर ने चेंज नहीं कराया, ऊपर से चेंज किसने करवाया? शैतान ने। तुम 8 बजे प्रेयर में होते थे, 9 बजे 8 बजे प्रेयर में होते थे, 9 बजे तुम कहाँ घूम रहे हो? पूरा मॉल में घूम रहे हो, फंक्शन अटेंड कर रहे हो, तुम बोलते हो मैं चर्च भी जाता हूँ सब। ये मेरे साथ क्यों हुआ? तुमने टाइम चेंज कर दिया अपना, तुमने छेड़छाड़ कर दी है, परमेश्वर ने नहीं की। अब निकालो मेरे साथ यहोशू की पुस्तक 5:12। क्या लिखा है यहां पर? सब जन जल्दी से। यहोशू 5:12। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे मन्ना बंद हो गया और इजराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला।
परंतु उन वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। सब जन बोलो हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ऊपर से क्या बरसाया करता था उनके लिए? मन्ना। मन्ना एक रोटी की तरह था, जैसे क्या बताऊं, जैसे चिड़बड़े होते ना, वो पोहे जिसको बोलते हैं, उसी के जैसे होता है। वो लंबे होते हैं ना, अगर वो पूरा उसको गूंद कर ऐसे करें तो गोल जैसे। चलो, तो ये मन्ना था और इजरायलियों के लिए परमेश्वर बरसाया करता था। और इन्होंने क्या किया? कनान देश की भूमि से क्या किया? मन्ना चुरा के खाया। परमेश्वर ने ऊपर से नहीं कहा, परमेश्वर ने मना भी नहीं किया, परमेश्वर ने कहा भी नहीं। इन्होंने क्या किया? अपनी मर्जी से खाया। और वचन में ऐसा लिखा कि ऊपर से मन्ना आना बंद हो गया उस दिन से, फिर कभी नहीं आया वो। कितनों को समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूं ना, कि ब्लेसिंग अगर एक बार चली गई ना जिंदगी से तो वापस नहीं आएंगी। कुछ ब्लेसिंग ऐसी भी होती है जीवन में। कुछ तो ऐसे हैं जिनको ब्लेसिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो पाप करने से हटते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज वचन को समझेंगे। अब यहोशू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर ने उसे भी नहीं कहा। मान लो कि मैं हूं, प्रभु ने मैनू भी नहीं कहा कि तू उथों मन्ना चुक के इन्होंने कह भी खा। मैना भी नहीं गल की थी परमेश्वर ने, ठीक है। फिर उन्होंने की किया? यहोशू ने भी नहीं की परमेश्वर ने गल, और उन्होंने की किया? अपनी मर्जी ना चुक्या ते खा लिया। ते परमेश्वर ने देखा ऊपर, अच्छा ये मेरी तरफ से नहीं था, ये किसने करवाया? तो उससे, शैतान ने। उन्होंने क्या किया? मन्ना खाया। बाइबल में लिखा उसके बाद मन्ना कभी उतरा ही नहीं उनके ऊपर। इसी तरह से शैतान क्या करता है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है और तुम छेड़छाड़ कर लेते हो। दोबारा पढ़ो उस वचन को, पढ़ो फिर से। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया था, इसलिए मन्ना आना ऊपर से बंद हो गया। तुम भी जब तुम्हारी जिंदगी में ब्लेसिंग चल रही है ना, तुमने कुछ ऐसी गलती शैतान तुमसे करवाएगा कि जिससे सारी तुम्हारी जो ब्लेसिंग है ना, वो सारी उड़ जाएगी। आमीन मत बोलना। अब मान लो कि एक बंदे की बाजू के ऊपर थे गिल्टी हो गई, ठीक है, और वो गिल्टी होगी मेरे थे, तो जाके की किया? डर आ गया अंदर, पता नहीं क्या होगा। गया गिल्टी चेक कराने, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि ये ना दवाई दे के देखता हूँ, उसके बाद फिर अगर ना हुआ तो फिर इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर सोचे तो गिल्टी ही है यहाँ पर छोटी सी, तो जब शर्ट डालते हैं, टी शर्ट डालते हैं, ढक जाती है वो, ढक जाती है वो। तो उसने क्या किया? जाकर पंगा ले लिया, और जब पंगा लिया तो वो उसको गिल्टी को निकलवा लिया। मुझे पता ये केस। उसके बाद जैसे निकलवाया और फिर सारी बॉडी के ऊपर गिल्टियाँ, पूरी बॉडी पर गिल्टियाँ, फिर उसके बाद कैंसर का रूप धारण हो गया उसमें। किसने किया ये? शैतान ने। प्रेयर भी तो कुछ है। अगर तुम प्रभु के सामने होते, तुम डॉक्टर के पास आ जाते, गिल्टी है कोई चक्कर नहीं यार, प्रेयर कराएंगे, आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने, प्रभु से पूछेंगे। अगर ऑपरेशन भी होगा तो परमेश्वर बताएगा हमें, अगुवाई करेगा, प्रभु के दास से मिलेंगे, अगुवाई मांगेंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई मांगेंगे, तब करेंगे। जब पंगा ले लिया तो पंगा कितना बढ़ गया देखो। इसी तरह से पंगा लेते हैं लोग आज। शैतान क्या कहता है? तू सब चल रहा है ना, इसको पंगा लेने दे, छेड़ चीज़ों को, छेड़। जैसे छेड़ा सब चीज़ें खराब, जैसे चेंज करना शुरू किया कुछ खराब। गिल्टी थी, शर्ट डाली, लुक जाती है, प्रेयर करो प्रभु के सामने विश्वास से, छेड़ दी, बस खत्म होगी कहानी। दाऊद नबी था, दाऊद राजा था, तो प्रभु ने कितना ब्लेस किया उसको, आशीषित किया प्रभु ने, सब कुछ दिया उसको, सारी ब्लेसिंग उसको दी। लेकिन ऊपर से क्या किया उसने गलत देखा, गलत दृष्टि की। किसने देखने के लिए मजबूर किया? परमेश्वर ने। सही चल रहा था ना प्रभु में। जब किसी की लाइफ सही होती है ना, तो शैतान चुप नहीं रहता। वो कहता है इसको खराब कैसे करना है, इसके परिवार को खराब कैसे करना है। हस्बैंड वाइफ बड़े खुश हैं, लोग नहीं खुश होते तो शैतान कैसे होगा? लोग एक दूसरे देख के जेलस खाने, क्योंकि लोगों की होती है बात है, डीएनए में लोगों के अंदर, कि किसी के बरकत आ जाए ना, उसको जेलस होने लगती है। हुण इन्हू बर्बाद किद्दां करना है, इन्हू खराब किद्दां करना है।
तब शैतान प्लानिंग्स बनानी शुरू करता है। निकालो मेरे साथ वचन को सब जन, दूसरा शमूएल 12, उसकी हम पढ़ेंगे, इसके 7 को पढ़ेंगे। पहले तो ये हुआ कि आपको ये स्टोरी पता होगी कि क्या किया दाऊद ने, क्या किया, अपने ही एक अधिकारी की वाइफ को लिया, उससे पाप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर उसको छुपाने के लिए क्या करने लगा कि मैं ओरिया को मरवा दूं। यहाँ पर क्या लिखा, एक परमेश्वर का दास आया जिसका नाम था नतान। तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वे मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दे दी। मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती ओरिया को तूने तलवार से घात किया और ओरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। नतान नबी आया उसके पास। नतान नबी ने क्या कहा? नतान नबी ने कहा कि तू वो व्यक्ति है, परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर बोलता कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें शाऊल का राज्य दिया, भवन दिया, स्त्रियां दी भोग के लिए, सब कुछ दिया। मतलब ये सारा मैनेजमेंट में था परमेश्वर के। परमेश्वर ने कहा मैंने कोई डाउट नहीं था इसमें, वो स्त्रियां भी तेरे पास थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने सब कुछ तुझे दिया। अगर ये थोड़ा था मैं तुझे और भी देने वाला था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं थी तेरे तो दाऊद कि तू आ की किता, मैं तेनों और भी बहुत कुछ देने वाला था। इसका मतलब परमेश्वर उसमें नहीं था। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि वो हित्ती ओरिया की पत्नी को रखे अपने पास। परमेश्वर ने कहा ये मेरे प्लान के बीच में नहीं था। ये किसने करवाया तुझसे? हुआ कब? जब अकेला था ना दाऊद, टहल रहा था ऊपर अकेले में। बाकियों ने कहना कि जाओ जांगते जाओ, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। कोठे से चढ़ा, चबारे के ऊपर चढ़ा। जब उसने देखा गंदा, जब देखा तब उससे पाप हुआ। अब सीधा चल रहा था पहले, प्रभु बोला सब बढ़िया था तेरी जिंदगी में, सब कुछ ठीक था, सब तुम्हें दिया था, सारी ब्लेसिंग्स थी, भवन तेरे पास था, शासन लड़ाइयाँ तू लड़ा, कोई नहीं हारा, सब जीत रहा था तू लड़ाइयाँ। लेकिन ये तेरा ट्रैक इधर को इधर क्यों चला गया? तू तो सीधा चल रहा था, तू ऐसे क्यों चला गया इधर? ये शैतान की प्लानिंग है। तुम्हारे घर में अच्छा चल रहा है ना, अच्छे को वो खराब करना चाहता है। ये मैं वचन नहीं दे रहा हूं, मैं टीचिंग दे रहा हूं तुम्हें, जो तुम्हारी लाइफ को पूरा सुधार देगी। मैं बता रहा हूं, चाहे टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट ऊपर चले जाएंगे, मैं प्रेयर थोड़ा कम कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब तो अच्छा चल रहा था दाऊद, क्या कर दिया ये तूने? अगर ये थोड़ा था ना, मैं तुम्हें और भी देने वाला था, तुझे और भी बहुत आशीष मैं देने वाला था, तुझे और भी बहुत बढ़ाने वाला था मैं। ये तूने क्या कर दिया? इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ चीजें छेड़छाड़ मत करो, अपनी लाइफ में कुछ चीजों को छेड़ो मत। शैतान के प्रेरित होकर मत काम करो, वो प्रेयर मत करो। जैसे जीसस को कहा ना उसने, पत्थरों को बोल की रोटी बने। जैसे कोई बंदा किसी को बोलते ना, वो तू ब्लेस नहीं हुआ ले, तू चर्च जा रहा है 3 साल तेरे को बिजनेस नहीं हले, तुम्हें पहचान लेना है। अरे मैं तो अपनी फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो प्रेयर में हूँ, मैं तो दानों वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आत्मा में बढ़ने के लिए सेवा में। ये मुझे बिजनेस में डालने वाला बंदा कौन है? मैं इसके लिए कोई प्रेयर नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा, मैं अपने ट्रैक के ऊपर रहूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बिजनेस भी आएगा, जॉब भी आएगी, तुम राइट प्लेस पर रहोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। परमेश्वर यही बता रहा है, दाऊद तू अच्छा चल रहा था, ये क्या हुआ? ये क्या कर दिया? ये तूने क्या चक्कर चला लिया? तूने सारा कुछ तो सब बढ़िया था, ये क्या कर दिया तूने? और ऐसा ही शॉट लगता है कि विश्वासी डाउन जाते हैं, और एक ही शॉट परमेश्वर की ओर से लगता है, विश्वासी ऊपर को भी जाते हैं और ब्लेस होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। भरमाने वाली आत्माएं मुझे भी भरमाती रही है बहुत। इस बंदे से मिल ले, तू इसके पास जा, इस पास्टर के पास जा, इसके पास जा, तेरा हल हो जाएगा, इस पास्टर से। जब मुझे पता चल गया कि मुझे शैतानी प्रेयर नहीं करनी, ना इसकी बात माननी है, अगर यीशु ने नहीं मानी, अगर जैसा यीशु है वैसा मैं भी हूं,
मैं भी इसकी बात नहीं मानूंगा, मैं वही प्रेयर करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कही है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में गरामी ऊंचा लंबा। अय्यूब की पुस्तक पढ़ के देखो, अय्यूब क्या करता था। वो 3:25 में क्या लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 3:25 में, जिस बात के लिए मैं डरता था वही मुझ पर आ गई। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। जिस बात के लिए मैं डरता था, अय्यूब का घर क्या था? अच्छा भला, बच्चे अच्छे हैं, ब्लेस्ड हैं, सोना चांदी ऊंट हैं, उसके पास बकरियां भेड़ें, इतना धनी। क्यों डर रहा है तू? तेरा रखवाला कौन है? परमेश्वर। तो वचन में क्या लिखा? बोलता जिस चीज का मैंने डर सी ना वही मेरे ते आ गई। वो डर कौन लेके आया? शैतान। तुमने डरा बीमारी ना आ जाए, आ गई। कर्जा ना आ जाए, आ गया। कितने मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए बाहर, हो गया। जिस बात का मुझे डर था वो आ गई। क्यों सोच रहे हैं तू? तेरा तेरा परिवार ब्लेस चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है तेरी लाइफ में, तू क्यों सोच रहा है इस बात को? उस बात की ओर ध्यान मत लगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें बोलेगा कुछ खोलने के लिए, कुछ बांधने के लिए। इसलिए मैंने पहले बोला कि जिनको अपने शब्दों पर काम, बोलने वाले इलाके के ऊपर काम कर लोगे ना, सब चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। खोलने की ताकत भी तुम्हारे मुंह में है। तुम्हें इतना पता है कि सप्पा ते बिच्छुओं दे अधिकार, अधिकार तो है। खोलने की ताकत भी है, बांधने की ताकत भी है, डांटने की ताकत भी है, स्थिर करने की ताकत भी है, घोषणा करने की ताकत भी है। ऊंची आवाज से बोलो आमीन, हालेलुया। कल वचन ही नहीं बोलना, सब कुछ भी तुम कर सकते हो। तुम्हारे मुंह में पावर है खोलने की, बांधने की। हालेलुया। इस इलाके पर काम करो आज से। मैं भी कर रहा हूं, अभी और कर रहा हूं। मैं बोलने के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसके ऊपर कि और अधिक जो शब्द मैं यूज करता हूं कुछ उसको चेंज कर दूं, घर में परिवार में उसको चेंज करूं, वो ना बोले जाएं। तो उस पर मैं काम कर रहा हूं। ये नहीं कि अकेला आपको समझाते हैं, हम खुद समझते हैं, पहले काम करते हैं उसके ऊपर। हालेलुया। तो जब भी तुम्हें कुछ लगे कि ये हो रहा है तो रुक जाओ। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बोलेगा यहां पर डांट, यहां पर खोल दे, यहां पर बांध दे, यहां पर स्थिर कर, यहां पर चुप रहे, कुछ नहीं बोलना। यहां पर वचन पढ़, और कहीं बोलेगा परमेश्वर वचन को बोल, कहीं बोलेगा चुप रहे, कुछ नहीं बोलना। तो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें होगी कैसे? बाइबल पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे, भरमाए जाओगे, लोगों के हाथों में आ जाओगे, गलत जगहों पर पहुंच जाओगे, गलत प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दोगे, घुटने घिस जाएंगे कर करके प्रार्थना, रिजल्ट नहीं आएगा वो बोला। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? आमोस की पुस्तक 3:3, अगर 2 जन सहमत ना हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। 2 जन सहमत ना हो। कितनों को समझ आ रही? 2 जन सहमत नहीं है, इसका मुंह इधर है, इसका इधर है, इधर को चला जाएगा, मैं उधर को, समझ नहीं आएगी कुछ भी। अगर दोनों ही सहमत हैं, हम दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे, चल 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 चल, परमेश्वर तुम्हें ऐसे पकड़ के रखेगा, चल 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 चल। तुम प्रभु के साथ साथ चलोगे तो शैतान आएगा लेकिन भरमा नहीं पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा। हालेलुया। लोग अपने पास्टर के साथ नहीं सहमत, आज अपने चर्च के विजन के साथ सहमत नहीं है। अगर वो बोलता है कि ये काम करना है, बोलते हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। मेरे पास्टर ने मुझे मैसेज किया पिछले शनिवार को, और मुझे उन्होंने बुलाया, और बारिश बड़ी हो गई। मैं बारिश को देख रहा हूं, बारिश बहुत है। फादर का मैसेज भी है, कैसे काट सकता हूं? अब मैसेज भी नहीं कर सकता कि बारिश होगी, क्योंकि ऐसे फालतू मैसेज मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को नहीं भेजता, सोच समझ कर। बहुत कम और जरूरत पर ही मैसेज करता हूं। हालेलुया। सेंसलेस पीपल की तरह नहीं। तो मैं सोचूं कि क्या करूं, फिर मैंने सोचा अभी लेकिन मुझे जाना है। मैंने बोला उनसे मैसेज करने की बजाय मैं टीम से बात करता हूं कि मैं क्या करूं। अभी तो बारिश हो रही है, आज तो फादर मिलेंगे या कैसे हैं? तो मुझे पता है कि चलो घर भी वो मिल लेते हैं, कई बार जब बुला लेते हैं मैं घर में भी अपने। पर उस दिन उनकी टीम ने कहा कि आपको अगर बोला है तो फिर आप आ जाओ,
चाहे फेरा ही पै जाए। बहुत बार ऐसे कई बार फेरा पड़ा है। तो उन्होंने बुलाया था, उनका मैसेज था, मैं काट नहीं समय वहाँ पहुँच गया, मैंने वहाँ पर जाकर मैसेज कर दिया कि मैं पहुँच गया यहाँ पर। उन्होंने चेक नहीं किया मैसेज लेकिन मुझे वर्ड की पावर पता था कि वर्ड क्या करता है। मैं चला गया वहाँ पर, खड़ा हो गया, और मुझे पता है भी जगह गया हूँ तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार का खर्चा हो जाता है मेरा, क्योंकि डीजल डूजल लगता है, गाड़ियों का सारा सिस्टम। तो मैं चला गया, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं खड़ा रहा, मैं सहमत था उनके वचन, उनके शब्द के ऊपर खड़ा था वहाँ पर। मैंने मैसेज किया, टीम से बोला, उन्होंने बोला प्रेयर में चले गए, ओके ठीक है, डोंट वरी। मैं वापस आ गया, कभी नहीं कहा मुझे मिलना ही है, मिलना ही है। बच्चे मसीह नहीं ना भाई, पहले था लेकिन एक्साइटमेंट उतनी ही है। तो मैं आ गया, आकर मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा हूँ। अगले ही दिन 5:30 बजे फिर मैसेज आ गया मुझे, फिर भी अगले हम इस दिन मिलेंगे, वो डेट बता दी, वो उस दिन के हम उस दिन मिलेंगे। तो मैं हंसने लगा कि मैं ऐसे, मेरे भाई थैंक यू, ओके डैडी, धन्यवाद, है ना। तो मैं सोचूं कि मेरा फेरा पड़ गया इतना, ये चीज़ें, मैं सहमत हूँ उनके साथ, वो स्पिरिट में मेरे साथ एक मन है, और मुझे पता है मैं जो प्रेयर कर रहा हूँ और परमेश्वर सुन रहा है, और प्रभु अपने दास से भी बात कर रहा है, हालेलुया। और वो बार बार मुझे टाइम देते जा रहे हैं। हाँ, ये उसमें भी कोई कारण है, उसमें भी कोई कारण है। आप जब एक अपने अगुवे को समझ जाते हैं, उसके विजन को समझ जाते हैं, आप ब्लेस होते हैं, आपका परिवार ब्लेस होता है, आप सेफ होते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। आप आत्मिक व्यक्ति को समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि वो तुम्हें डांट रहा है, तुम्हें ये नहीं पता कि उसके बीच में तुम्हारी ब्लेसिंग कितनी बड़ी। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें ड्यूटी से हटाकर अंदर आकर बैठने के लिए कह दिया है, तुम्हें नहीं पता कि इसमें भी तुम्हारी परख है। हालेलुया। क्या पता वो भी मुझे परखते हों, क्या इतने सालों से ये मुझसे मिल रहा है, क्या अभी भी मुझे वैसा ही लेता है, क्या अब इजी तो नहीं लेता, कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। मैसेज करने, पापा ये बारिश बड़ी हो रही है आज, तो मैं अगली बारी आ जा, वो भी देखना चाहते हो। बोला अभी भी वही एक्साइटमेंट है, मतलब ये मेरे साथ सहमत है, और मैं इसके साथ कंटिन्यू चल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। और एक नई ग्रेस जब आनी होती है तुम्हारे ऊपर, ऐसी चीज़ें होनी शुरू होती हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप जो सुन रहे हैं ना, ये कोई कथा कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं तुम्हें प्रैक्टिकली तुम्हें बता रहा हूं कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। हालेलुया। आपको पता है हवा कैसे बरमाई गई थी? प्रभु ने कहा सारे फल खाना, लेकिन भले और बुरे का फल मत खाना। क्या किया उन्होंने? शैतान जब आया, शैतान ने कहा क्या सही में ऐसा ही है? उसको भी नहीं पता था, उसने पकाना था कि बोलती क्या, इसको चोगा डालो सब कुछ बगेगी। ये कितने को समझ आ रही? चोगा दो इसको, ये ऐसा नहीं बोलेगी हवा। क्या क्या ऐसा ही है? ये भले, उसने बोला हाँ सारे फल खा सकते हैं, लेकिन ये फल नहीं खा सकते। शैतान ने कहा ऐसा नहीं है, अगर तुम ये फल खाओगे ना तुम परमेश्वर के स्वरूप पर हो जाओगे। परमेश्वर ये खुद जानता है। ये प्रेयर किसने करवाई? शैतान ने। हवा गई, फल खाया, पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, दूर हटी, मौत आई, शर्मिंदगी आई, बीमारी आई, क्या क्या नहीं आया। देखो आपको समझ आ रही नहीं आ रही आज वचन? तो परमेश्वर अगर सोचो, अगर मान लो कि ये सारे फल लगे यहाँ ना, तो ये भले और बुरे का फल है। ये सारे फल, ये मैट देख लो, ये सारा वृक्ष सारे लगे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा सारे फल खा लो, लेकिन भले तो बुरे का फल ना खाए। अगर परमेश्वर तुमसे पक्षपात करता है तो प्रभु तू उत्थे रखे ही कोई फल फिर होला। हालेलुया। तेनू पता है उन्होंने गलती करनी, तू उत्थे क्यों रखिया? तू साइड ते कर देंदा, उत्थे उन्होंने वाटिका दे विच रखदा ही नहीं। कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। कितनों को समझ आ रही? मतलब प्रभु ने वो जो वृक्ष रखा था ना वहां पर, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम कभी नहीं खाओगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम इसको खाओगे मर जाओगे, मरोगे नहीं, तुम इसको खाओगे उस दिन, तुम जो भी लिखा होगा वहां पर, मैं गलत नहीं बोलना चाहता, तो खत्म हो जाओगे तुम। तो फल रखा क्यों है वहां पर? पेड़ उत्थे रखे ही क्यों तुम? क्योंकि वो तुम्हें देना चाहता था। हालेलुया। फल खिलाना चाहता था वो टाइम पर। अब गाड़ी पड़ी है बाहर शोरूम में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
शैतान बोल रहा है लोन ले, ये कर, वो कर, कर्जा चुकला तू, आज लूट लो, ऑफर है जी। इन ऑफर्स के पीछे कभी मत भागो। आज जी ऑफर आप आज ही ले लो, ये शैतानी आवाज है। तुम बोलो हमारे लिए ऑफर ही ऑफर है, हम जब खरीदेंगे ऑफर ही मिलेंगी हमें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। फंस जाते ना लोग, पाजी आज जी स्कीम है गया, उस स्कीम को छोड़ दो, बोलो हमारे लिए स्कीम है, प्रभु ने प्लान बनाए हुए हैं हमारे लिए, वो हमें उत्तम पदार्थों के साथ ब्लेस करता है। फंसते हैं लोग कर्जों के नीचे, फिर फंसाता है ना, सारी उम्र कर्जा उतारो, 20 लाख का कर्जा है जी, प्रेयर कर दो पास्टर जी, ले हैंड, इससे नहीं काम बना, चल फलाने को, चल फलाने को, चल फलाने को, घूम फिर के थक जाते, और लाना तो तू ही आ। हालेलुया। वो कोई थोड़ा उतारेगा, तुमने लिया, तुम्हें उतारना पड़ेगा, वो पास्टर थोड़ा उतारेगा, वो तुमने गलती की है, अब वो प्रेयर तो करेगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें संघर्ष भी करना पड़ेगा साथ साथ में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए ऑफर्स के पीछे मत भागो। आज ही ऑफर है पाजी, स्कीम निकली, आज ही कर लो, कल नहीं कल मिलना जी हो। जो चीज़ें होती ना ऐसी, उनको छोड़ दो। वो बोलो कोई नहीं है, जो मैं फ्रेश लूँगा, फ्रेश में, स्कीम नहीं मुझे चाहिए, मैं फ्रेश में लूँगा, मैं जब भी लूँगा कम रेट में लूँगा, प्रभु डिस्काउंट भी देगा मुझे, तब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन। ऊंचा लंबा है और ने की क्या, लूट लो ऑफर है, हवा लूट लो ऑफर है, जब पकड़ इसको खा ले। और उसने क्या किया, फल खा लिया, पाप कर दिया, प्रभु की आज्ञा तोड़ दी। लेकिन बाइबल हमें फल खिलाना चाहती है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब निकालो प्रकाशित वाक्य 2:7, प्रकाशित वाक्य 2:7 देखो, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। सब जन बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। क्या बोल रहा है ये परमेश्वर? जो जय पाए मैं उसको जीवन के वृक्ष में से फल खाने के लिए दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वो फल खिलाना था, लेकिन क्या किया? आवाज किसकी सुन ली? कितनों को समझ आ रही है? आवाज किसकी सुन ली? शैतान की। प्रार्थना किसने कराई? शैतान ने। हवा को बाद में पता चला, ओहो, आदम को बाद में पता, ओहो ये तो शैतान था, ये तो परमेश्वर नहीं था, ये तो शैतान ने भरमा लिया हमें। ऐसे लोगों के साथ होता है। प्रभु अगर खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष में, अगर तुमने जय प्राप्त कर ली ना धरती पर, अगर धरती पर तुमने पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, वो चीजें नहीं की, वो प्रार्थना नहीं की, शैतान की आवाज नहीं सुनी, तुमने संसार के ऊपर फतेह प्राप्त कर ली, अगर पाप को छोड़ दिया, जब तुम ऊपर जाओगे परमेश्वर खुद तुम्हें वो फल देगा, वो जीवन का वृक्ष होगा और तुम पूरी लाइफ अनंत जीवन जियोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और यही अनंत जीवन वो तुमसे छीनना चाहता है, बस तुम्हारी लाइफ को शॉर्ट करना चाहता है। और बोलता है अनंत जीवन ना मिले, और अनंत जीवन की करना ही, चल चक गड्डी ले जा, जाके जा, चल लोन चौक जा, लाया चल लोन कर, चल ये कर, ये चल, ये वो कर, चल वो कर, चल यहां पर जिंदगी जी। वो चीज परमेश्वर ने तुम्हें कुछ समय के बाद देनी थी। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? 3 साल के बाद प्रभु ने अपना घर तुम्हें देना था, लेकिन तुमने पंगा ले लिया, अब फंस गए। ऑफर देखते देखते फंस गए, ऑफरों के बीच में आ गए। ऑफर है जी, ऑफर है। शैतान ऑफर देता है, ऑफर करता है और फिर तुम्हारे हाथों से ऑफर छीन लेता है। एक हाथ से लड्डू खिलाता है और दूसरे हाथ से वो ब्लेसिंग छीन लेता है तुम्हारी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज तुम्हें इतना पता है फल खाया है, तुम्हें आज ये भी पता चलेगा कि फल खिलाने वाला था परमेश्वर। मैंने पहले ही खा लिया। खीर पड़ी हुई थी, अभी ठंडी होने वाली थी, ठंडी करके खिलानी थी, लेकिन क्या किया हमने? गरम गरम जाके पाई मुँह जो जबान की हुई, सड़ गई। हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की। इसलिए शैतान घृणित प्रार्थना करवाता है लोगों से, गलत प्रार्थना, इसका उत्तर नहीं आता। निकालो सब जन वचन को, भजन संहिता 109 उसकी 7 में क्या लिखा है? जल्दी जल्दी फटाफट। आज बहुत से लोग इसी तरह से फंसे हुए हैं आज अपनी जिंदगी में। भजन संहिता 109 उसकी 7 को पढ़ेंगे। जब उसका न्याय किया जाए तब वे दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। हालेलुया। उसकी प्रार्थना, बोलो मुंह से ऊंची आवाज से,
पाप गिनी जाए, मतलब आप बोलते होंगे वो प्रार्थना भी पाप गिनी जाती कोई? हाँ, ऐसा होता है। देखो, जो प्रार्थना शैतान करवाता है ना, वो प्रार्थनाएं घृणित गिनी जाती है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर नहीं सुन रहा, वो तुम बोल रहे हो प्रभु ये दे दे, ये दे दे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर को देख रहा है मैं तो चाहता ही नहीं हूं ये प्रेयर तू कर, ये कौन करवा रहा है तुझसे? नीति वचन 28 उसकी 9 में क्या लिखा? नीति वचन निकालो, नीति वचन 28 उसकी 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित गिनी जाती है। आपको लगता होगा कि मैं वचन तोड़ दिया है मैंने, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही, रब सुन रहा है मेरी। अगर तुम इस चर्च के साथ वफादार नहीं ना हो, तुम्हारी जो भी प्रेयर है ना सारी घृणित गिनी जाएंगी। अगर एक अगुवे के साथ तुमने गलत कर दिया ना, दूसरे के साथ बनाने की कोशिश की, प्रार्थनाएं घृणित गिनी जाती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? घृणित मतलब प्रभु सुनता नहीं है उसको, वो प्रेयर पवित्र प्रार्थना नहीं है, वो शैतानी प्रार्थना की गई है, वो घृणित गिनी गई है। और शैतान, और तुमने किस तरह से प्रार्थना की है? जैसे डर होता है लाइफ में, आप प्रार्थना करते हैं, जब आप मजबूरी में होते हैं आप प्रार्थना करते हैं, वो जरूरत है मेरी, मैं की करा प्रार्थना करनी पैनी मैं, लेकिन वो परमेश्वर नहीं चाहता, वो प्रेयर का कोई रिजल्ट नहीं आता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ये नहीं है कि हमेशा शैतान ही करवाएगा, कई बार दुखों में, प्रॉब्लम में होली स्पिरिट भी तुम्हें बोलता कि तुम ये प्रेयर्स करो, लेकिन समझना जरूरी है कि ये पवित्र आत्मा है या शैतान है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अभी 5 मिनट के बाद मैं प्रार्थना करने वाला हूं आपके लिए, आपको वचन समझना है। यशायाह की पुस्तक 26 उसकी 17। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय हेटती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी है यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। सब जन बोलो हालेलुया। एक गर्भवती स्त्री जो होती है, तब बच्चा जनने के समय कितनी पीड़ा उसको होती है आप नहीं जानते। वही जानता है जो जिसको प्रभु ने औलाद दी है, ब्लेस किया है, उसी को पता है कितनी पीड़ा होती है उसको। इसका मतलब क्या है? ये वचन लिखा हुआ इसमें, इसका मतलब क्या है? इसका कोई ना कोई मतलब तो है। यहां पर लिखा, अगर हम गलातियों की पुस्तक पढ़ें 4 उसकी 19, इस वचन को भी निकाल के रखो, तब तक गलातियों की पुस्तक 4 उसकी 19 भी निकालो साथ में, ताकि मैं समझा सकूं आपको अच्छे से। 4 उसकी 19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। सब जन बोलो हालेलुया। ये पौलुस कह रहा है, पौलुस जो परमेश्वर का चेला है ना, वो ये बता रहा है कि जब तक तुम में मसीह का रूप धारण ना हो जाए, मतलब तुसी मसीह वर्गे ना बन जाओ, जरूरत होगा ताड़े अंदर वो आदता ना आ जान प्रभु यीशु वर्गियां, तब तक मुझे जच्चा की सी पीड़ा होती है। जच्चा की पीड़ा पता कौन होती है? जब एक लेडीज को बच्चा जनने वक्त जो दर्द होती है, पौलुस बताता कि मुझे वो पीड़ाएं छिड़ती हैं जब तक तुम्हारा रूप मसीह की तरह ना बन जाए। आपको पता है पौलुस में, हमारी लाइफ में भी होती है पीड़ाएं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसे बच्चा जनती ना लेडीज, सेवकों की लाइफ में भी होता है। सेवक प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रभु ये काम हो जाए, प्रभु ये परमेश्वर कलीसिया के मन को बदल, ये परमेश्वर प्रभु खुदावन ये आत्मिक चर्च बन जाए, हे परमेश्वर मुझे ऐसा वचन दे कि इनकी लाइफ चेंज हो जाए परमेश्वर। और जब वो कलीसिया वचन सुनती है, उनका रूप मसीह की तरह बनता है, उस परमेश्वर के दास को खुशी होती है, आनंद मिलता है। जैसे एक औरत को आनंद मिलता है जब उसको दर्द होती है, जब उसको पता चलता है कि उसके बेटी हुई है, उसके बेटा हुआ है, वो आनंदित होती है, उसको सारा दर्द भूल जाता है और वो ब्लेस होती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब मैं इस वचन का मतलब समझाने के लिए जा रहा हूं। निकालो फिर से यशायाह की पुस्तक 26 उसकी 17 में क्या लिखा है? जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय हेटती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी है यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी हेटें,
हमने मानव वायु हुई को जन्म दिया, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। हालेलुया। तुमने अब पर किस पर ध्यान देना है? 18 आयत के ऊपर, 26 उसकी 18। हम भी गर्भवती हुए, हम भी हेटे, हमने मानव वायु हुई को जन्म दिया, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अब सुनो ध्यान से, समझो इसको। बोले हम भी गर्भवती हुए, जो भी इजराइल के जो लोग थे, हम भी गर्भवती हुए, लेकिन हमसे कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया। मतलब असी भी मेहनत की थी, विजन लेके चले, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया? पौलुस ने कहा मैंने जच्चा की पीड़ाएं सही। मतलब पौलुस ने जब जच्चा की पीड़ाएं सही थी ना, ऐसे स्त्री को पेन होता है बच्चा जन्ने के समय, वैसे ही पौलुस ने पीड़ाएं सही कि कलीसिया जो है ना वो मजबूत बन जाए। मतलब उसकी पीड़ा सहने से बहुत से लोगों ने मन फिराया था, बहुत से लोग प्रभु में आए थे, बहुत से लोगों ने पाप छोड़ा था, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कबूल किया था। लेकिन ये जो लोग थे इन्होंने बोला हम भी गर्भवती हुए, लेकिन हमारी जिंदगी से ना किसी का उद्धार हुआ, ना कोई ब्लेस हुआ, ना हम अपने देश के लिए काम कर पाए। मतलब तुम्हारी जो मेहनत थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो शैतानी थी। इसीलिए पूरे 5 साल के बाद विश्वासी को समझ आती है, ओ मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने ये जॉब की थी, मैंने ये वीजा लिया था, इसमें रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, क्योंकि ये पीड़ाएं मैंने फालतू में सही हैं, इसका तो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। कितनों को समझ आ रही है? इसका रिजल्ट तो आया नहीं। अगर परमेश्वर की ओर से वो मेहनत होती तो तुम पौलुस की तरह रिजल्ट लेके आते। अगर तुम वो सेवकाई परमेश्वर की ओर से होती उसका रिजल्ट आता, अगर वो प्रेयर परमेश्वर की ओर से होती उसका उत्तर भी आता, तुम ब्लेस होते 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद। लेकिन 7 साल बीतने पर भी रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी प्रार्थना घृणित गिनी गई है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। उसकी प्रार्थना सुनी गई। वचन में लिखा, दूतों ने कहा हे कॉर्नेलियस तेरी प्रार्थना तेरे दान परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को भी चेक करो। इतना वचन पता है, हाँ मसीह जी कितनी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। शैतान को पता है कि इसको ये वचन का बड़ा मान है, अब इसको गिराना कहाँ से? तेरी मेहनत नु मैं कुछ करांगा नहीं, लेकिन तेरी मेहनत फालतू जगह ते लगावांगा हूँ, जैसे तेन पता लगे कि ये वचन सही नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन अब उसको पता ये बात, अब उसने क्या किया? मेहनत कहीं और करनी थी। वो प्रभु ने उसे इस जगह पर ब्लेस करना था, लेकिन वो इधर को चला गया। अब वहां पर मेहनत कर ली, 5 साल लगा लिए, कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब तुम सही जगह पर होंगे ना, तुम मेहनत करोगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, तुम्हें करना क्या है? सिर्फ प्रेयर। तुम्हें वचन में रहना है, आत्मा में रहना है, बोलना है प्रभु आप ही हैं, ये प्रार्थना मुझे करवा रहे हैं, प्रभु आप ही हैं। एक परमेश्वर का दास था ऑस्ट्रेलिया में, और शैतान उसको बोलता कि अपना पासपोर्ट फाड़ दे, तुझे जाने की जरूरत नहीं। फाड़ दिया। फिर रात को परमेश्वर आता है, उससे बात करता है, परमेश्वर बोलता है कि तुमने पासपोर्ट क्यों फाड़ा? बोला प्रभु तेरी शक्ल में था वो। फिर उसको बोला, परमेश्वर की शक्ल में आकर बोला कि ट्रेन के नीचे पड़ जा। वो पड़ गया। फिर दूत आया, दूत ने कहा ये क्या कर रहा है, हटाया उसको। फिर वो परेशान हो गया प्रभु का दास। उसने बोला प्रभु मुझे ऐसी कुछ समझ दे, बुद्धि दे, पहचान का आत्मा दे, मैं समझूं। फिर जब उसने ये प्रेयर की तो उस परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना करनी है, तुझे पुकारना है, मुझे उस समय पूछना है। और जब जब वो पुकारा, परमेश्वर ने सही डिसीजन उससे दिया, और वो आज एक बड़ी चर्च का पास्टर है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। शैतान का काम पता क्या है? मान लो एक पास्टर है, एक सेवक जा रहा है रूहें बचाने के लिए, एक मीटिंग है कहीं, और वो वहां पर जा रहा है, गाड़ी में बैठा, उसको फोन आया बैड न्यूज।
आपने पूरी तैयारी की है फास्टिंग करके कि वहां पर जाकर रूहें बचानी है और शैतान को निकालना है, पूरा फायर से भरा हुआ है, और आप जा रहे हैं, वो परमेश्वर का दास जा रहा है, रास्ते में कॉल आई, बैड न्यूज़, ये हो गया। अब वो परमेश्वर का दास अगर आत्मिक नहीं है, वो उस प्रेयर को छोड़कर जो कर रहा था वो करे, डांटे उसको, हे शैतान तू आया थे, चल कैंसल। उसकी स्पिरिट क्या हो गई? ब्लेस। उसका ध्यान कहां लग गया? उसके ऊपर। वो गलत प्रेयर थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो गलत प्रेयर थी जिसके लिए तुम कर रहे थे। तुम्हें प्रेयर तो करनी थी उन लोगों के लिए, प्रभु ने तुम्हें उसके लिए भेजा, तुम प्रेयर किसके लिए कर रहे हो? हे शैतान हट जा, बैड न्यूज कैंसिल है। प्रभु को क्या पता नहीं है? अगर रूहें बचाने के लिए मैं जा रहा हूं, क्या प्रभु को नहीं पता? प्रभु मेरी सुरक्षा नहीं करेगा? प्रभु दूत नहीं भेजेगा? प्रभु को नहीं पता कि ये मेरी सेवा करने, रूहें बचाने के लिए जा रहा है? जितने भी आसपास होंगे सारे पलट देगा परमेश्वर, और तुम अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान दो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने समझ मेरी बात को? विश्वासियों को ये पता नहीं है, पास्टर्स को ये पता नहीं है। वो उस चीज को छोड़कर अपनी, तुम्हारे 21 दिन के रोजे हैं, शैतान तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है, तुम्हें कोई न्यूज़ दे रहा है, कोई न्यूज़ दे रहा है, तुम्हें कोई न्यूज़ आ रही, तुम अपने फोकस को छोड़कर उसके पीछे लग गए। इसलिए क्यों एग्जाम्पल दिए हैं? कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता रहता है, हाथी को पता मैंने फोकस नहीं हिलाना अपना, भौंकते रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें हाथी बनना है और आगे निकलना है। कुत्ते आएंगे भौंकने वाले, भौंक के भाग जाएंगे, तुम अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर आमीन, ऊंचा लंबा ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इसलिए तुम्हें क्या लगता है जो सेवक आई, मैं रेस्टोरेंट थोड़ा चला रहा हूं, मेरी फाइट चलती है रोज। पुलपिट से आने से पहले आत्मिक युद्ध, रात को प्रार्थना, पूरा हफ्ता तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी फाइटिंग होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं, बहुत सारी चीजें होती है पुलपिट पे आने से पहले। तुम्हें क्या लगता है कि आराम से मैं रेस्टोरेंट थोड़ा चला रहा हूं? रेस्टोरेंट में क्या होता है? ये सर मेन्यू है, ऑर्डर करो, आ गया सामान, खाओ चले जाओ, कोई झगड़ा ही नहीं है। ये मैदान का युद्ध का मैदान है ये, यहाँ हम हर रोज उसे पीटते हैं। हालेलुया। तो क्या वो आएगा नहीं फिर? तो अगर हम वचन में होंगे, हम उस पर फतेह प्राप्त कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। अब वचन से ही बढ़ सकते हैं, बच सकते हैं शैतान से। इसलिए गलत प्रार्थना कभी मत करो, गलत रोजे भी मत रखो। अब गोड्या च दर्द आएगा, गैप आ जाएगा, बाचो फायदा की है। जो परमेश्वर मेहनत करवाएगा ना, ओदा मसा भी आएगा, सामर्थ भी आएगी, अभिषेक भी आएगा, तुम कमजोर भी नहीं होंगे, बल्कि पहले से अधिक फिट और ताकतवर हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से।